हम इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर किसी मुसलमान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर से हिंदू और ईसाई धर्म की नाबालिग लड़कियों के कथित जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अक्सर पाकिस्तान की आलोचना करते रहे हैं। पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं आप? पाकिस्तान वापस नहीं जाने। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमानों का देश है, हिंदू का रहना उधर बहुत सही नहीं है, मुसलमानों का देश है वो। क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे के पूरे इस पूरे खित्ते का सत्यानाश किया है, इसको भ्रष्ट कर दिया है, इसको नापाक कर दिया है। और जिस तरह रसोई को पाक करने के लिए गंगा जल होता है, इस तरह मुसलमानों को पाक करने के लिए मुसलमानों का खून होना चाहिए। जब तक वो खून नहीं बहता उस वक्त तक ये ठीक नहीं होती। अगर हम कोई ज़मीन या कुछ प्लाट ले लेते थे तो फिर पहले तो हम ले लेते थे, बाद में वो छीन लेते। उसके बाद हमारी बहन बेटियां, अगर कोई सुंदर लड़की होती तो उसको उठा लेते। अगर बच्चियों को पढ़ाने जाते तो फिर वहीं से कोई बच्ची उठा लेते। उसके अलावा फिर अगर वापसी की मांग करते तो वो कहते वो तो मुसलमान हो गई है। यही वो लोग थे कि जिन्होंने कहा था कि तुम इसको हिंदुस्तान की तकसीम हम नहीं चाहते, इसीलिए गॉडसे जो था उसने 1 साल के अंदर अंदर गांधी को कत्ल कर दिया था। इस तरह के मामलों को लेकर पुख्ता आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मगर लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने 2013 से लेकर 2016 तक जबरन धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अपराध के 246 मामले दर्ज किए हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्यादातर मामले सामने ही नहीं आते। ये एक बार फिर ये जो मोदी सरकार का हिंदुत्व इनका जहन है और जो कुछ ये भारत में करना चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में मानवाधिकार हनन की बातें करता फिर रहा है, लेकिन अपने ही नागरिकों पर वहाँ किस तरह से जुल्म ढाए जाते हैं, वहाँ से लौट कर आए जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं वो बता रहे हैं कि उन पर तरह तरह से अत्याचार होता है। वो पाकिस्तान छोड़ कर आए हैं और वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं भारत में रहना। जिस तरह से ये मुसलमानों का, अकलियतों का, माइनॉरिटीज का कत्लेआम करना चाहते हैं, जिस तरह से उसको खत्म करना चाहते हैं और पूरा ये हिंदुत्व राज वैदिक इसको बनाना चाहते हैं, उसके लिए हुआ क्या है। अब इस इज्तिमा के अंदर बहुत सारे पंडित, हिंदू पंडित मौजूद थे। उनमें बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जिन्होंने इसी तरह से लोगों को उकसाया है, इससे पहले भी कत्लेआम पर लोगों को उकसाया है, तशद्दुद पसंदाना तकरीरें की हैं जिन पर मुकदमात भी हैं। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। कि हिंदुस्तान का अक़लियतों पर जुल्म इस बात का सबूत है बाकायदा कि कायदे आज़म का जो 2 कौमी नजरिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और हमेशा दुरुस्त रहेगा। सूअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आज़म कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। वल्लभ भाई पटेल वो शख्स था कि जो मुसलमानों के खिलाफ था, क्योंकि पटेल ना होता तो ये कश्मीर जो था ये नेहरू ने दे दिया हुआ था। इसीलिए वो नेहरू खानदान को गालियां देते हैं और पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को ऊपर समझते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। धर्म संसद में सभा हुई है, उस सभा में ये कहा गया है या तो मरो या मारने के लिए तैयार रहो। हमारे देश के लिबरांडुओं, वामपंथियों और जितने भी जो हिंदू विरोधी है उन सबको तो तगड़ी मिर्ची लगी है। तो ये मिर्ची पहुँचते पहुँचते पाकिस्तान तक पहुँच गई है, पाकिस्तानियों को भी मिर्ची लग गई है। तो इन लिबरांडुओं, वामपंथियों और इन पाकिस्तानियों को मैं एक बात कह देता हूँ, उसमें बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी मासूम को उठा के मारो। उसमें मतलब, उस लाइन का मतलब ये है कि तुम्हारे को कोई मारने के लिए आए तो उसको मारो। तो अगर वो शस्त्र रखने के लिए कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी हजारों करोड़ों साल से ये परंपरा रही है। हमारे किसी भी देवी देवता का स्वरूप का वर्णन करेंगे, आपको हमारे सारे देवी देवताओं के एक हाथ में शास्त्र तो एक हाथ में शस्त्र मिलेगा ही मिलेगा। और हम हर साल विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, शस्त्रों की और हमारे औजारों की पूजा करते हैं, और आज से नहीं करते आ रहे हैं, हम सदियों से करते आ रहे हैं हम।
जी नाज़रीन, ये भारत के मनाज़र हैं और इसमें उनके अरकान असेंबली भी शामिल हैं जो हल्फ उठा रहे हैं कि भारत माता को, इसको अखंड भारत किस तरीके से बनाया जाए। और जो हालात हो रही है सब मुसलमानों के ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह का सलूक उनके साथ हो रहा है, ये नहीं कि जो छोटे लोग हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ जिस तरह के हैं, एक्टर्स हैं हमारे साथ, उनके मुसलमान हैं, उनके साथ जो सलूक है इनका। और ये जो लाइन है मोदी साहब की लाइन और जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, इसका कोई रोक है कहीं, इसका कोई दरवाजा? उसकी वजह यह है कि बहुत मुश्किल है कि जो भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए, यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ, ये है सोच इनकी। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं, ये तो होगा, यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ, ये तो होगा। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को ऊपर समझते हैं क्योंकि समझते हैं कि वल्लभ भाई पटेल वो शख्स था कि जो मुसलमानों के खिलाफ था। और इसीलिए उन्होंने, आप देखा होगा मोदी ने सबसे बड़ा मुजस्मा इस वक्त जो है वो गुजरात में लगाया है, वो वल्लभ भाई पटेल का मुजस्मा लगाया है। क्योंकि वो कहते हैं कि पटेल ही हमारी आरज़ू और उमंगों का तर्जमान था, क्योंकि पटेल ना होता तो ये कश्मीर जो था ये नेहरू ने दे दिया हुआ था। अच्छा। नेहरू ज़्यादा था कि चाहे जाए चाहे कश्मीर। और ये मकबूल हो रही है, पाकिस्तान के श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों में इसकी गिनती होती है, लेकिन इसके ज्ञान सुन के आपको बीच बीच में यदा कदा हंसी के फव्वारे छूट सकते हैं। हिंदुओं के बारे में एक पूरे त्यौहार के अंदर ये बात थी कि कोई हिंदू जब त्यौहार पे जाए, बेशक वो कुंभ के मेले में जाए या हरिद्वार के मेले में जाए, हथियार घर में छोड़ के आए। अच्छा। क्योंकि हथियार जो है ये लाजमी, उनका आप देखा होगा कि पंडित भी हथियार नहीं लेके चलते, उनके नांगे जो है वो तो कपड़े नहीं पहनते, तो वो सारे के सारे वो मेले के अंदर घूम रहे होते थे। लेकिन 1921 में उन्होंने कहा नहीं, हथियार बुनियादी तौर पर ये तो हमारे कौरव और पांडवों के अंदर हमारी कर्ण और अर्जुन की जो है वो रिवायत है, तो हम कर्ण और अर्जुन की रिवायत जो उसको छोड़ रहे हैं, तो हम तलवार लेके निकलेंगे। और हमारे राजा महाराजों की सूरत है, तो उन्होंने तलवार लेके बाकायदा मेलों में, कुंभ के मेले में, हरिद्वार के मेले में उसमें जाना शुरू किया। बनारस में भी जब यात्रा पे जाते थे, और एक मिलिटेंसी जो थी उसके अंदर, अब ये दुनिया कोई इस मिलिटेंसी में बात नहीं करती। ठीक उसके बाद हुआ ये कि फिर उन्होंने मिलिटेंसी को डेमोक्रेसी की शक्ल दी और 1982 के अंदर उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई जिस नाम का था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो थी उसके कहा था हम नरेंद्र मोदी को नहीं ला सकते, हमें एक शानदार से फेस चाहिए। तो उन्होंने एक शायर आदमी को लेके, उसका नाम था वाजपेयी, वो शायरी करता था, ये करता था, और फिर अडवाणी उसके साथ रखा कि कहीं मसला हो तो खराब ना हो। लेकिन वोट फिर भी नहीं मिले। वोट कब मिले? जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया। जब बाबरी मस्जिद को गिराया, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, तो हिंदुओं को एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया। बाकी आप लोग तो जैनी पैदल हो, ना तुम्हें धर्म के बारे में पता, ना तुम्हें शास्त्र के बारे में पता, तो तुम तो कुछ भी बकते रहोगे। तो मुसलमानों का वहाँ जीना दोबर हो चुका हुआ है। और मुझे लगता ये है उसकी वजूहात यही है जो ये वीडियो वजह यह है कि सावरकर ने जो किताब लिखी थी उसकी बुनियाद पे 1925 में ये जो अभी ये लोग नजर आ रहे हैं, एक इलाका था शहर नागपुर। अच्छा। नागपुर में अपनी एक मुसल्ला तंजीम कायम की थी जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद के आगे फिर दो छोटे छोटे धड़े थे, जिनमें एक राष्ट्रीय सेवक संघ और एक था बजरंग दल, और एक औरतों की बजरंग दल थी। ये तीनों चारों इनको बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि असल मसला ये है कि हम इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर किसी मुसलमान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे के पूरे इस पूरे खित्ते का सत्यानाश किया है, इसको भ्रष्ट कर दिया है, इसको नापाक कर दिया है। और जिस तरह रसोई को पाक करने के लिए गंगा जल होता है, इस तरह मुसलमानों को पाक करने के लिए मुसलमानों का खून होना चाहिए। जब तक वो खून नहीं बहता उस वक्त तक ये ठीक नहीं होती। तो जो तो मुसलमान हो जाता है उसको रख लेते हैं, लेकिन उन लोगों के हम हिंदू होने को भी नहीं मानते। अगरचे कि अब वो एक जाफरी साहब है जो कि उनको शिया वक्फ के सरबराह थे, वो उनको मान लिया वसीम जाफर उनको मान लिया है। एक और साहब है वो भी गए हैं। हाँ, वो एक और, हालांकि वो जाट हैं ना वराई हैं, वो तो सादात में से हैं। नौज बिल्ला ये सूरत हाल आ गई है मुसलमानों के ऊपर। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा था इनको हमने बाहर निकालना है, या तो बाहर अरब में फेंक देना, ये वापस अफगानिस्तान चले जाएं या ईरान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, जहाँ जाना चाहें चले जाएं, ये कहीं सरजमीन पर नहीं रहेंगे। गीता कुमारी का ताल्लुक हैदराबाद के एक हिंदू खानदान से है। गीता के मुताबिक 2 साल पहले काम पर जाते हुए उन्हें एक मुसलमान रिक्शा ड्राइवर ने अगवा किया, फिर नशा देकर जबरदस्ती उन्हें मुसलमान करके निकाह कर लिया।
गीता को, जिनका असल नाम कुछ और है, अदालत ने कुछ अरसे पहले उनके माँ बाप के हवाले किया है। उस लड़के की एक बार रक्षा पे चढ़ी थी मैं, और दूसरी बार आया जब तो मुझे अगवा कर ले गया। मुझे नशे की गोलियां खिलाई, दो जने थे उस रक्षा पे, और मुझे नहीं पता है मुझसे निकाह क्या। मुझे सिर्फ ये याद है, मैं होश पे आई तो मुझे धमकियाँ दी, तेरे भाई को, तेरे बाप को, सबको मारूंगा, मेरी तरफ गवाही दो। मैंने डर में आके उसकी तरफ गवाही दी। मैंने नहीं किया था इस्लाम कबूल, मुझे तो कलमा भी नहीं आता है, तो क्या इस्लाम क्या कबूल करूँगी। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।